हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज हम देखने वाले हैं एक खूबसूरत से जिरेनियम प्लांट की केयर और प्रोपगेशन। कितनी सारी वैरायटी है हमारे गार्डन में, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊँगी। जो मैंने कटिंग लगाई हुई थी वो कितना उसमें ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट है कटिंग प्लांट में। और जिरेनियम की जो कटिंग है बहुत अच्छी लग जाती है, स्टेम कटिंग। और ये प्लांट लग चुका है दोस्तों। वैसे तो इसमें हमें रूट तो नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, बट ये प्लांट लग गया है। जैसे कि न्यू लीव इसमें आ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है इसके रूट आने में, बट प्लांट लग जाते हैं। जैसे कि ये भी कटिंग ही हमने लगाया हुआ है। दोस्तों जिरेनियम प्लांट जो है ये छोटे से मीडियम साइज़ के पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं, और सारे ही ड्वार्फ वैरायटी हैं। देख सकते हैं प्लांट छोटा सा है बट बहुत सारे फ्लावर आए हैं। फ्लावर खिलने के बाद इस तरीके से इसके स्टिक हो जाते हैं और फ्लावर डेड हो जाते हैं। तो नए फ्लावर की कंटिन्यूअस ब्लूमिंग के लिए डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बिल्कुल हमें इसके पूरे स्टिक्स को निकालने होते हैं, फिर ये अच्छे भी लगते हैं। और न्यू ब्लूमिंग भी, कंटिन्यूअस एडिशनल ब्लूमिंग इसमें होती रहती है। अब आप देख सकते हैं ये फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है, और प्लांट बहुत अच्छा है। इसमें जितने भी डेड फ्लावर थे हमने उसको निकाल दिया है। अभी इसमें देखिए बर्ड्स भी ढेर सारे आ रहे हैं, कलियाँ बहुत अच्छी आती हैं और फ्लावर भी खिलते हैं। और ये जितने भी फ्लावर ब्लूमिंग करते हैं, खिलने के बाद करीब 1 महीने तक तो ज़रूर ये इसी तरीके से एज इट इज़ खिले होते हैं। 1 महीने के बाद ही ये फेड होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस फ्लावर की। तो एवरग्रीन प्लांट होते हैं ये, फ्लावर ब्लूमिंग होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। महीने महीने भर तक इनकी जो फ्लावर है वो खिले रहते हैं। सिंगल और डबल पेटल में भी फ्लावर आते हैं। जैसे कि सिंगल पेटल में ये फ्लावर है, बट ये बंच में है तो बहुत घना लगता है और बुशी लगता है। ये भी है सिंगल पेटल ही, ये भी सिंगल पेटल में है। हम डबल पेटल के फ्लावर देखते हैं। ये वाइट कलर का जिरेनियम है जिसमें डबल पेटल के फ्लावर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं और बंच में खिलते हैं। कई दिनों तक ये फ्लावर खिले रहते हैं एज इट इज़। डेड फ्लावर की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये जो भी इसके जो पीली पीली पत्तियां हैं या डेड पत्तियां हैं उसको हमें निकाल देना है। कई सारे व्यूअर्स की क्वेरीज़ आती है कि उनके जिरेनियम फ्लावर जो है वो ब्लूमिंग नहीं कर रहे हैं या इतने ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी पत्तियां नहीं दिख रही है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको पार्शियल शेड में रखिए, क्योंकि आपके साइड में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तेज़ धूप में ये झुलस सकते हैं। सो इनको रखेंगे हम पार्शियल शेड में, जहाँ पे थोड़ी बहुत सुबह की धूप मिल जाए या शाम की धूप मिल जाए। आफ्टरनून की तेज़ धूप इनको हमें नहीं देनी है। साथ ही ये वाटरिंग भी इसमें हम करते रहेंगे, क्योंकि जो भी वाटर है ये ड्राई होने के बाद धीरे धीरे पत्तियाँ भी ड्राई होना शुरू कर देती है। तो सॉइल को हमें मॉइस्चर देते रहना है कंटिन्यूअस, और बट इसको सॉगी नहीं होने देना है। ओवर वाटरिंग से हमें बचना है, जो सभी प्लांट में हमें देखना होता है, क्योंकि इस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं रूट के पास वो रोटेड होना या सड़ने गलने लगती हैं। इनके फॉलिएज की क्लीनिंग भी करते रहना है हमें। हम अपने गार्डन के जिरेनियम फ्लावर की कलर वैरायटी दिखाती हूँ, और फ्लावर की वैरायटी जिसमें से एक ये कलर है, बंच में फ्लावर आते हैं। ये अनदर कलर है, ये भी कलर बहुत प्यारा है। यहाँ पे वाइट कलर है डबल पेटल में। ये पिंक कलर के जिरेनियम है, यहाँ भी है पिंक कलर का जिरेनियम, और देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर की ब्लूमिंग हुई है। ड्वार्फ वैरायटी जिरेनियम की बहुत अच्छी होती है, पॉट के लिए परफेक्ट होते हैं। और इसी तरीके से इनकी आईवी वैरायटी भी होती है। ये है आईवी जिरेनियम, जो जिरेनियम की आईवी वैरायटी होती है। इसका पत्तियाँ जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये इस तरीके से दिखते हैं। क्लाइंबर होते हैं ये, या हैंग हो जाते हैं काफ़ी अच्छे से। इसमें भी अनदर कलर वैरायटी है कि ये भी आईवी जिरेनियम है, इसमें भी कलियां आ रही हैं। तो पिंक, वाइट, रेड, पर्पल सारे ही कलर में जिरेनियम की आईवी वैरायटी भी अवेलेबल होती है, और इनकी ये ड्वार्फ वैरायटी भी अवेलेबल होती है। एक ये भी जिरेनियम की ही अनदर वैरायटी है। इसकी पत्तियां भी बिल्कुल अलग लुक में हैं, और फ्लावर जो हैं बिल्कुल डार्क मैरून या पर्पल कलर में आते हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये लग जाते हैं। यहाँ पे मस्कीटो जिरेनियम है, इसमें भी कलियाँ आ रही है। इसकी पत्तियाँ भी इस तरीके के लुक में हैं, और ये भी जिरेनियम की ही वैरायटी है।
जिरेनियम की कई सारी स्पेसीज़ और वैरायटी होती है। इनकी ड्वार्फ वैरायटी को पॉट में लगाएंगे। इनकी आईवी वैरायटी को बास्केट में या हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अब हम इनकी सॉइल मिक्स की बात करेंगे दोस्तों। इनको हमें वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रिच सॉइल जो होता है, उर्वरक सॉइल जो होता है, उसमें बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, हेल्दी फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। सो इनके जो सॉइल मिक्स हम तैयार करेंगे उसमें गार्डन सॉइल रखेंगे, सैंड रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा लाइट और पोरस हो जाए, और सैंडी होने से वाटर भी काफ़ी अच्छे से ड्रेन हो जाता है सैंडी सॉइल होने से। साथ ही इनमें थोड़ा सा हमें वर्मी कंपोस्ट या एनी टाइप ऑफ कंपोस्ट ऐड करना है। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड करना है, सो दैट कि सॉइल में मॉइस्चर भी बने रहे लॉन्ग टाइम के लिए। और उसके बाद एक वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइजर रिच सॉइल हमें बनाना है, और उसमें ये बहुत अच्छे चलेंगे। वाटरिंग हमें करना है एज अ रिक्वायरमेंट। आप डेली बेसिस पे भी रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, या आप चाहें तो वन डे गैप करके भी दे सकते हैं। बट वाटरिंग करने के टाइम हम थोड़ा सा सॉइल को चेक कर लेंगे। इनकी अपर सॉइल अगर हमें लगे कि काफ़ी मॉइस्चर है इसमें, अभी गीली है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। बट कई बार बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है सॉइल, फिर भी ये प्लांट को कुछ हार्म नहीं होता, क्योंकि ये बहुत अच्छे सर्वाइवर प्लांट होते हैं। तो वो हमें इनकी वाटरिंग एज अ रिक्वायरमेंट करनी है। साथ में फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको आजकल हम फ्लावरिंग टाइम है, स्प्रिंग टू समर फ्लावरिंग करेंगे ये। वैसे तो ये कोल्ड जोन में सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन परमानेंट प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लावरिंग भी सालों भर होती रहती है। अगर आपने इसको सही तरीके का पॉटिंग सॉइल प्रोवाइड किया है, सही लोकेशन में रखा है, तो ये फ्लावरिंग भी करते हैं। डेड हेडिंग भी हमें करते रहना है कंटिन्यूअस ब्लूमिंग के लिए। इसमें हमें फर्टिलाइज़र आजकल एप्सम सॉल्ट हम दे सकते हैं, NPK 20-20-20, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो इसके फ्लावरिंग में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें। इसके अलावा आप होममेड फर्टिलाइज़र भी बनाना पील दे सकते हैं, या अनियन पील भी दे सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। और सॉइल मिक्स तो हमने इसका कंपोस्ट ऐड किया ही हुआ है, तो एक परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है न्यूट्रिएंट रिच, तो बार बार हमें इसमें कंपोस्ट भी ऐड नहीं करना होता है। इसके बाद अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें दोस्तों, तो रिपोर्टिंग भी प्लांट की बहुत ज़्यादा नहीं होती है। काफ़ी पुराना जब प्लांट हो जाता है तो कई बार इनके रूट एक्सपोज होने लगते हैं। उस टाइम आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा दीजिए, वो कटिंग प्लांट में ज़्यादा अच्छा ब्लूमिंग होगा, क्योंकि पुराना प्लांट होने के बाद थोड़ा फ्लावरिंग भी इसमें कम होना शुरू हो जाता है। जिरेनियम प्लांट की प्रोपगेशन की बात करें तो इनको स्टेम कटिंग से वेरी इजीली हम प्रोपगेट कर सकते हैं। कई बार सीड से जर्मिनेट किया जाता है, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन स्टेम कटिंग जिरेनियम की 100% लग जाती है। और मैंने भी कई सारे जिरेनियम की कटिंग को ग्रो किया हुआ है, और आप बहुत सारे नए नए जिरेनियम प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कटिंग लेने की बात हो तो यहाँ से आप ये वाली कटिंग ले सकते हैं, ये वाली छोटी सी कटिंग आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसको आप चाहे तो दूसरे इसी पॉट में भी या किसी और पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से भी हम, जैसे कि ये प्लांट हमें दिख रहा है, ये वाले स्टेम्स, यहाँ से भी हम इसकी कटिंग को निकाल सकते हैं। और इसमें नोड भी हमें दिखते हैं, जेरेनियम के नोड देखें तो ये नोड है जेरेनियम के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। तो ये सारे नोड के नीचे हमें कटिंग लेनी होती है। जस्ट इसके नोड के नीचे हमें थोड़ी सी कटिंग लेनी होती है, फिर इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, और छोटा सा ही प्लांट है, बट देखिए इसमें कितना प्यारा फ्लावर आया हुआ है। ये सारे इसके स्टेम कटिंग से ही प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो इनकी ड्वार्फ वैरायटी को आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाइट जिरेनियम कितना प्यारा लग रहा है। अलग अलग पॉट में इसकी कटिंग को हम लगा देते हैं, और ये सब जो भी फ्लावरिंग होने के बाद फेड हो रहे हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट भी लेते रहते हैं प्लांट से, और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट लगता है, ये बुके की तरह हो जाता है। ये भी एक अनदर कलर है,
और ये भी अनदर कलर है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 10-12 कलर होंगे जेरेनियम के। और दोस्तों कई बार जेरेनियम जो है बिल्कुल शेड में भी आपने रखा है जहाँ बिल्कुल धूप नहीं जा रही है, उनको थोड़ी सी भी धूप नहीं मिल रही है तो वो लेगी से होने लगते हैं और बस पत्तियाँ ही पत्तियाँ उसमें होगी और फ्लावरिंग हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिए कि कम से कम 1-2 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप इनको मिल जाए तो बेहतर रहेगा और ये प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होंगे। डिजीज़ की बात करें तो वैसे कुछ खास डिजीज़ तो इस प्लांट में नहीं लगता है। हाँ, ये कई बार पत्तियाँ जो है ये पीली होने लगती हैं। इसका ये मतलब होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है या ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये हो जाती हैं पीली, या आप चाहें तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं भी है, ड्राई होने लगी, तब भी ये येलो लीफ देखने लगते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें सब कुछ हमें एज अ रिक्वायरमेंट चाहिए और फिर ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे, ग्रो करेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर लगे कि कोई बग वगैरह इसमें दिख रहा है तो आप उसमें चाहें तो जो स्कोर का लिक्विड पेस्टिसाइड आता है वो भी स्प्रे कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलती है जेरेनियम में। कई बार इनके जो फंगस वगैरह लग जाती है इनके स्टेम्स में और वो ब्लैक दिखने लगते हैं, तो वो आप स्कोर का पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं या सही लोकेशन में प्रॉपर लाइट में रखा हुआ है तो फंगस भी नहीं लगेंगे। साथ ही फ्रेंड्स इनको सनी लोकेशन में रखेंगे बट पार्शियल शेड में रखेंगे। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी ये बहुत अच्छे चलेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के छोटे छोटे पॉट में ये बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रो करते हैं। कलर वैरायटी भी लॉट्स ऑफ अवेलेबल होती है और आप इसको स्टेम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। सो बहुत सारी इसमें नई नई कलियाँ भी आती रहती हैं और बस कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी जेरेनियम प्लांट की कंप्लीट केयर, प्रोपगेशन और इसको हम किस तरीके से देखभाल करें कि 12 महीने हमारे गार्डन में एज इट इज़ बना रहे और बहुत सारी फ्लावरिंग हो, इसमें कंटिन्यूअस ब्लूमिंग हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलती हूँ और भी नए गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।